इस सुंदर से दिवस के दिन, रविवार का दिन, जब पूर्णिमा का दिन है, तब भगवान विष्णु के कल्कि रूप के बाल रूप के दर्शन मुझे हुए और उन्होंने मुझे बताया, पिताश्री कहकर पुकार। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेलीपैथी। पीपल नो, बट ये सही में होता है। ये हमें तब पता चलता है जब हमारी चेतना जागृत होती है, मन से बातें होती हैं एकदम। उसी समय भगवान राम से कनेक्ट हुआ और मैंने टीवी के सामने बैठे बैठे प्रभु राम को देखते हुए मैंने कहा, प्रभु आप धरती पर इस समय कैसे? तो पता है मेरे राम लला ने क्या उत्तर दिया? उसी समय जोरदार आवाज कानों में आई कि कौस्तुभ, जिस प्रकार तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा बसा बसाया कारोबार नष्ट हो गया एक ही पल में, उसी प्रकार मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी सृष्टि का विनाश होते हुए दिखाई दे रहा है। विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठल विठल श्री हरि विठल बोलो, विठल विठल श्री हरि विठल बोलो। वर्ष 2022। कृष्ण भगवान खड़े थे मैदान के उस पार और मैं खड़ा था मैदान के इस पार। यकीन नहीं आ रहा ना? तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें चलना होगा 2019 में, कोविड के ठीक 6 महीने पहले जो घटना घटी। सो यू कैन से दैट what God played with Moses, He is playing with me. And how is He playing? You need to watch this video and understand the sequence of events right from beginning till the end. तो मोसेस के साथ में प्रभु ने जो खेल खेला, वही खेल प्रभु मेरे साथ खेल रहे हैं। और ये खेल कहाँ से चालू हुआ, इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा 2019 में, कोविड के ठीक 6 महीने पहले की घटना पर। अब मैं ठहरा सीधा साधा अपने गृहस्थ में रहने वाला इंसान। गृहस्थ में जो रहता है इंसान, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए भरसक प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है और अपने जीविकोपार्जन के लिए ही सारे कर्म करता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले इंसान होते हैं, वो धर्म के ज़रिए अपनी कमाई करते हैं, यानी अधर्म से कोई कमाई नहीं करते हैं। अब मैं भी उसी तरह से अपने गृहस्थ के जीविकोपार्जन में लगा हुआ था। 2019 में एक घटना ऐसी हुई कि जिस रेस्टोरेंट को मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत पुरुषार्थ करके अच्छी तरह से जमा दिया था और बढ़िया तरीके से वो चलने लग गया था, एक दिन प्रभु की आज्ञा ऐसी हुई कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तिरुपति जाना है। अब मैंने भी प्रभु से पूछा कि तिरुपति अचानक क्यों जाऊं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाना है। देखिए, कुछ लोगों को तो ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा लगेगा कि यकीन करने लायक नहीं है, कुछ मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन जीवन की सच्चाई को यदि समझना चाहते हैं और ज़िंदगी के फ़लसफ़ों को समझना चाहते हैं, तो इन घटनाओं के जो सिलसिलावार क्रम हुआ है ना, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चलते हैं 2019 में, जब मेरे प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हें तिरुपति जाना है। मैं अपने घर से, मुंबई से तिरुपति के लिए रवाना हुआ।
तिरुपति की धरती पर जैसे ही कदम रखा, उतने में ही मुझे घर से फ़ोन आता है कि मेरा बेटा बड़ा ही सीरियस होकर अस्पताल में भर्ती हो गया है। अब ये ऐसा था कि जैसे कोई पैरों में जंजीर जकड़ देता है ना, एकदम ज़ोरदार, कि आप ना तो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं। प्रभु की आज्ञा, तिरुमाला में जाके तिरुपति के दर्शन करने बालाजी के, और यहाँ मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती हो गया सीरियस कंडीशन में, तो मेरा उसके पास होना ज़रूरी। लेकिन जंजीर ऐसी पड़ी हुई है कि ना कदम आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं। खूब सोच विचार किया वहाँ पर उस समय तिरुपति की धरती पर खड़े रहते हुए, और काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपको जो खेल खेलना है खेलिए, आपने जो आज्ञा मुझे दी मैं तो उस आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ूँगा। मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा करना ये आपका धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है, तो मैं इस धर्म का पालन करूँगा। बस ये है कि मेरे बेटे के प्राणों की भी रक्षा हो और मुझे आपके भी बड़े सुंदर दर्शन हो। इसके लिए पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तिरुमाला बस से या कार से चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं तिरुमाला की जो 3300 के करीब सीढ़ियां हैं वो चढ़कर ही प्रभु आपके पास आऊँगा, आपके दर्शन करने के लिए, ताकि आप भी जान सके कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, वो आप भी देख सके। आप टेस्ट कर रहे हैं ना, मेरी परीक्षा ले रहे हैं ना, मुझे यहाँ तिरुमाला में बुलाकर मेरे बेटे को अस्पताल में डलवा कर, तो अब आपकी परीक्षा है कि देखिए एक भक्त आपके पास कैसे पहुँचता है। ऐसा कहकर मैंने पूरे तिरुमाला की सीढ़ियाँ, 3,500 के करीब सीढ़ियाँ हैं, 3,333 कुछ है, अभी नंबर ध्यान में नहीं है, 2019 की बात है ये, करीब करीब समझ लीजिए आप जून जुलाई की। और मैंने वो पूरे 3,300 सीढ़ियाँ चढ़कर गया, बालाजी के दर्शन किए, और दर्शन करके जैसे ही नीचे उतरा तुरंत नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आ सकूं, इसके लिए फ़्लाइट बुकिंग की। फ़्लाइट बुकिंग करके मैं तिरुमाला से नीचे उतर के तिरुपति के एयरपोर्ट पे पहुंचा। अब तिरुपति से फ़्लाइट जाती है चेन्नई, चेन्नई से जाती है कनेक्टिंग फ़्लाइट मुंबई। तो हम वहाँ पर, मैं रुका हुआ था, जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा तो देखिए प्रभु का खेल, उन्होंने फ़्लाइट को कैंसिल करा दिया। हंगामा हो गया वहाँ तिरुपति के एयरपोर्ट पे। वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उस डेट की टिकट वगैरह सब कुछ है मेरे पास। आप खुद उस डेट को चेक कर सकते हैं कि सही में उस डेट पर वो फ़्लाइट जो तिरुपति से निकलने वाली थी मुंबई की ओर, वो कैंसिल हुई थी कि नहीं हुई थी। काफ़ी देर तक मशक्क़त करते रहे और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में करीब करीब 2 घंटे बाद उन्होंने हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट दी जो मुंबई के लिए रवाना होगी। और फ्लाइट में बैठ के मुंबई में करीब करीब शाम को समझ लीजिए 7:30-8 बजे के करीब मैं पहुंचा होगा रात के। और जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई, लैंड होने में भी तकलीफ़ हुई क्योंकि घमासान बरसात, जून जुलाई का महीना, और घमासान बरसात, इतनी बरसात कि पूछो मत। फ़्लाइट को लैंड होने में भी बड़ी तकलीफ़ हुई। घमासान बरसात में वो फ़्लाइट लैंड हुई। लैंड होने के बाद में मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे आया, तुरंत के तुरंत भागकर सबसे पहले अस्पताल गया अपने बच्चे से मिलने के लिए। देखा वहाँ पर, डॉक्टर से मिला, बच्चे से मिला। डॉक्टर ने कहा अब घबराने की कोई बात नहीं है, ज़रा सा तकलीफ़ था, ठीक हो जाएगा, 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा और ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरी जान में जान आई कि प्रभु ने मेरे बच्चे की रक्षा तो की है। मैं वहाँ से फिर, क्योंकि बरसात खूब हो रही थी, तो घर गया। घर जाकर मैंने खाना खाया और खाना खाकर फिर मुझे मेरे रेस्टोरेंट की चिंता हो गई कि जाके देखूँ तो सही कि रेस्टोरेंट में हो क्या रहा है। क्योंकि हमारे घर के नीचे ही सड़क के ऊपर कमर तक पानी भर गया था। इतना पानी अगर हमारे घर के नीचे भर गया है तो जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट में भी पानी घुस गया होगा। बड़ी चिंता थी क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ा पुरुषार्थ करके उस रेस्टोरेंट के बिज़नेस को, काम को संभाल के जमाया था। अब कैसे तैसे करके कमर तक के पानी में डूबते चलते मैं अपने रेस्टोरेंट के पास में जैसे ही पहुंचा तो सामने क्या देखता हूं, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट पानी में डूबा हुआ, अंधकार सारे रास्ते में। करीब करीब रात के 11:30 बज रहे होंगे, एकदम अंधेरा। और सामने देखता हूं तो पानी में मेरे रेस्टोरेंट के कुर्सियां, सिलेंडर तक तैर रहे थे, इतना पानी था। अब आप सोचिए एक सिलेंडर भरा हुआ कितना भारी होता है, वो भी पानी में तैर रहा था।
अब इतना याद नहीं कि वो भरा सिलेंडर था या खाली, लेकिन तैर रहा था। मुझे आँखों से इतने अश्रु भये उस समय, क्योंकि पूरा कारोबार नष्ट होता हुआ अपनी आँखों से देख रहा था। ये ऐसी घटना थी कि आप समझिए कि आप कोई चीज़ बनाते हो मेहनत करके, उसे संवारते हो, एकदम जान लगा देते हो अपनी उस चीज़ को चलाने में, और एकदम से कुछ ऐसा विनाश होता है कि वो पूरा का पूरा आपका बनाया हुआ चीज़ समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कितना बड़ा धक्का लगता है ना एकदम। हार्ट अटैक नहीं आया, वही एक बड़ी बात थी, लेकिन धक्का बहुत लगा और क्रोध भी बहुत आया। क्रोध किस पे? प्रभु पे, ईश्वर पे। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मैं उसी रेस्टोरेंट में, उतने अंधेरे में, बिजली की तारें लटक रही थी, वहाँ पर पानी में उतरा और उतर कर प्रभु को बोला, प्रभु ये अच्छा नहीं किया, मेरा बनाया हुआ पूरा संसार आपने यूं 2 सेकंड के अंदर उजाड़ दिया, ये ठीक नहीं हुआ। अब आप देखिए किस प्रकार जैसे मोसेस के साथ में खेल हुआ और मोसेस को लोगों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा प्रभु के बताए हुए मार्ग पर, उसी प्रकार मेरे साथ में प्रभु ने खेल खेला। तभी मैंने कहा कि प्रभु उस पार और मैं इस पार, ऐसी घटना शुरू हुई। उसी समय ज़ोरदार आवाज़ कानों में आई कि कौस्तुभ, जिस प्रकार तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा बसा बसाया कारोबार नष्ट हो गया एक ही पल में, उसी प्रकार मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी सृष्टि का विनाश होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं एकदम स्तंभ हो गया आवाज़ सुनकर और उस वाक्य को सुनकर। बात तो एकदम सही थी, जैसे मुझे पूरा मेरा बसाया हुआ रेस्टोरेंट बिजनेस पूरा डूब गया, एक आग जैसे लग जाती है या फ्लड में डूब जाता है, ऐसा लगा। ऐसे ही प्रभु को भी तो दुख लगता ही होगा कि अगर उनकी सृष्टि का विनाश, लेकिन वो सृष्टि और विनाश ये सब चीज़ों से बहुत दूर था उस समय। तो मैंने प्रभु से कहा, मुझे आपकी सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम, मेरा कार्य गृहस्थोचित कार्य, जीविकोपार्जन का कार्य इतनी मेहनत करके कर रहा हूँ, धर्म के मार्ग पर चल कर रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं करता हूँ, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो करना है जो मैं कहूँगा तुम्हें करने के लिए। मैंने कहा, अच्छा वो क्या है प्रभु? तो बोले, तुम्हें मेरी सृष्टि की रक्षा करनी है। अब मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा, आपकी सृष्टि की रक्षा मुझे करनी है? आप रचयिता हो सृष्टि के, आप ही संहारक हो, आप ही पालन करता हो, और उस सृष्टि के जिसके आप रचयिता, आप पालन करता और आप संहारता हो, उस सृष्टि की रक्षा मुझे क्यों करनी है और किस लिए करनी है? ये तो कोई बात नहीं हुई, इसकी तो रक्षा आप करिए, ये मेरे से नहीं होगा, मैंने प्रभु से कहा। प्रभु बोले, तुम्हें ही करनी होगी। मैंने कहा, नहीं प्रभु, संसार में बड़े बड़े साधु संत सन्यासी हैं, ब्राह्मण वर्ग है, पंडित हैं, फादर्स हैं, मौलवी हैं, सब जो आपके सृष्टि की रक्षा के लिए खड़े हैं, आप उनसे करवाइए, उनका धर्म है वो करना, मेरा धर्म तो मेरे परिवार के प्रति है ना। और अब आप सुनिएगा ध्यान से और बताइएगा कहाँ पर मैं गलत था। तो प्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हें करना ही होगा। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा, आपकी सृष्टि आपको ही करना है, आप ही को ध्यान रखना है, मेरे बस का नहीं, और मैं क्या कर सकता हूँ अकेला इंसान। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं। तो ठीक है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ये 2 शब्द थे ऊपर से जो आवाज़ आई थी परमात्मा की, जो मेरे कानों में उस अंधेरी रात में, पानी में डूबे हुए पूरे इलाके में, मेरे होटल में खड़े खड़े मैंने सुनी। फ़िलहाल मैं तो बड़ा दुखी था, मैं दुखी मन से वहाँ से निकला, अपने घर आ गया। दूसरे दिन फिर गए, रेस्टोरेंट से पानी वानी निकाला, उसको फिर बसाने की कोशिश की और प्रभु से कहा, देखो मैं मेरे संसार को फिर बसाऊँगा और बसा कर रहूँगा। लेकिन प्रभु की जो वो 2 आखिरी शब्द थे ना, वेट एंड वॉच, ये मेरे कानों में रोज़ गूंजते थे, और वो गूंजना जो होता था उन 2 शब्दों का रोज़, वो बंद हुआ जब मार्च 2020
20 मार्च 2020, तारीख नहीं भूल सकता हूँ। पूरे भारत में कोविड का लॉकडाउन लगा। अचानक से पुलिसकर्मी, बीएमसी ऑफिसर सब आकर सारा रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद करा दिया और सबको घर में भेज दिया, डांट कर, किसी को मार कर, किसी को चिल्ला कर, लॉकडाउन 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 बोलकर घर में। और उसके बाद तो आप और मैं जानते हैं कि अगले 2 वर्ष इस पूरे संसार में क्या घटनाक्रम चला। वो सारे घटनाक्रम को देखते देखते उस समय बहुत सारी ऐसी घटना घटी मेरे साथ भी और प्रभु के बीच में कि प्रभु खड़े थे उस पार और मैं खड़ा था इस पार। आमने सामने हम दोनों टकरा रहे थे एक दूसरे से। लेकिन एक पल ऐसा आया जब संसार में इतना हाहाकार, इतना विनाश देखते हुए मेरी आंखें भी भर्रा गई, इतनी भर्रा गई कि मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ही गलत था। देखो, होता तो सृष्टि में वही है जो आप चाहते हो। हमारी रामायण में भी लिखा है, होइए वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। कि होता वही है जो प्रभु ने लिखा हुआ है, होनी निश्चित है। तो किसी भी बात के ऊपर तर्क वितर्क करके यानी डिबेट करके कोई बात नहीं बनती है। अब आपसे हाथ जोड़कर मैंने प्रभु से कहा, विनती करता हूँ, इस विनाश कार्य को रोकिए और मैं आप जो जो कहोगे वो सारी घटना करूँगा। इतने में प्रभु नहीं माने इतनी आसानी से, क्योंकि सृष्टि का विनाश करने के लिए उन्हें स्वयं को कदम उठाना पड़ा, पूरे संसार में कोविड पैंडेमिक लाना पड़ा। तो इतनी आसानी से कैसे मान जाएंगे प्रभु मेरे, जिन्हें मैंने नाराज़ कर दिया और मैंने मना कर दिया। और शायद हो सकता है मेरे जैसे ऐसे कई प्रभु के निकटतम भक्त होंगे जिनको ऐसी वाणी मिली होगी उस समय। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ देर से समझते हैं और कुछ जीवन काल पर्यंत नहीं समझ पाते हैं कि ये जो जीवन है ना, कभी कभी हम हमारे चारों ओर जो जीवन देखते हैं हम उसी को सच्चा समझ बैठते हैं, उसी घटना को सत्य समझ बैठते हैं और स्वप्न की दुनिया को स्वप्न समझते हैं, है ना। स्वप्न में भी तो हम बहुत सारी बातें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी घटना देखते हैं होते हुए। अब ये निश्चय कैसे करें कि जो स्वप्न में देख रहे हैं वो स्वप्न है और जो यहाँ देख रहे हैं वो हकीकत है, या फिर यहाँ जो देख रहे हैं वो स्वप्न है और जो स्वप्न में देख रहे हैं वो हकीकत है। खैर, आप मैं हम सब तो रह रहे इस संसार में, तो हम तो इसी को हकीकत समझेंगे, स्वप्न को तो स्वप्न ही समझेंगे। लेकिन उस समय जब मैंने प्रार्थना की अपने प्रभु से, तो प्रभु ने उस समय दर्शन दिए मुझे एक सुबह जब मैं सोया हुआ था। अब इस घटना को एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हुआ क्या आखिर। तो मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, सवेरे के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। समय का अंदाज़ा रहता है मुझे सोते समय भी कई बार, क्योंकि उठ जाता हूँ बीच बीच में और फिर इससे गहरी नींद में चला जाता हूँ। और सवेरे के 4 साढ़े 4 बजे मैंने देखा कि मैं धरती से बाहर बहुत दूर स्पेस में, आकाश गंगा में बोल सकते हो आप, खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो है स्टंप्स लगे हुए हैं। हंसी आ रही है ना, लेकिन प्रभु की लीला को यदि आप सुनेंगे और इसको समझेंगे ना, तो आपकी हंसी गायब हो जाएगी और आपको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगेगी कि संसार में होता क्या है और कैसे होता है। और मेरे हाथ में बैट, यानी आप समझ सकते हैं कि मैं उस स्वप्न में स्पेस में था। स्पेस में एक पिच बनी हुई है, वो भी आकाश गंगा की पिच बनी हुई है, जैसे बादल भी नहीं, अलग ही तरह का बना हुआ है। मेरे पीछे स्टंप है, मैं बैट लेके खड़ा हूँ और सामने देखता हूँ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हाथ में गेंद लेकर खड़े हैं। ये जो गेंद थी, बॉल उनके हाथ में, इस बॉल का रंग ना तो लाल था ना सफ़ेद था। ये बॉल का रंग अजीब था,
और बड़ा अजीब सा दिख रहा था क्योंकि बहुत दूर था, दूरी बहुत थी। जो नॉर्मल क्रिकेट पिच की दूरी होती है उसकी भी 10 गुना ज़्यादा दूरी थी। अजीबोगरीब अवस्था में मैं खड़ा था और प्रभु गेंद लेकर खड़े हैं। उस गेंद में हरा और नीला रंग मुझे दिखाई दे रहा था, ये 2 रंग मुझे दिखाई दिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि आखिर अब ये कौन सी लीला हो रही है मेरे साथ में, जो प्रभु खड़े हैं सामने बॉलर बनकर और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पिच पर बैट्समैन बनकर। ये बड़ी अजीब लीला हो रही है और ये कैसी लीला हो रही है इसी को समझने की कोशिश कर रहा था कि उतने में प्रभु दौड़ दौड़ कर आए और ज़ोरदार उस गेंद को फेंका। उस गेंद की स्पीड और प्रभु के भागने की स्पीड को देखकर मैं एकदम दंग रह गया, आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इट वॉज अ स्पीड मे बी 5 to 10 times ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट एंड द लेंथ ऑफ द पिच वॉज टू ह्यूज। बहुत दूर बॉलर का स्टंप और इस तरफ में बैट्समैन का स्टंप। मैं एकदम डर गया और मैंने डर के मारे बैट को ऐसे हाथ में लगाकर ओम कहा। ओमकार की हुंकार लगाते ही साक्षात सामने मेरे एकदम शिवलिंग का स्तंभ खड़ा होके आ गया। इतना ऊंचा शिवलिंग कि आप देखते रह जाओ, मैं भी देखते रह गया। बाप रे, इतना ऊंचा शिवलिंग जिसकी टॉप पोर्शन को मैं देख ही नहीं सकता था। बस वो गेंद जो है शिवलिंग के एकदम पास से होकर निकल गई और मैं शिवलिंग के पीछे छुप कर खड़ा और चुपचाप ऐसे बैट पकड़कर फिर यूं धीरे से मैंने देखा प्रभु की ओर। और प्रभु ने यूं ऐसे हाथ करके खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा, पीछे कब तक छुपे रहोगे, समय आ गया है संसार के सामने आने का। तो मैं तो डर गया प्रभु की इस वाणी से। मैंने कहा, संसार के सामने आने का? संसार में तो रह रहा हूँ, और क्या सामने आना है। और प्रभु फिर पीछे गए और पीछे जाकर फिर भागे, फिर दौड़ दौड़ कर वो गेंद फिर फेंकी। मैंने बैट खाली बाहर निकाल दी तो जैसे राइट साइड में कवर ड्राइव होता है ना, वो गेंद सीधा बैट के ऊपर लगी और लग के सीधा बाहर, मतलब ऑफ लाइन में गेंद चली गई सीधा मैदान के बाहर। और मैदान के बाहर मैं देख रहा हूँ गेंद को ऊपर जाते जाते जैसे मैदान के बाहर गई, वहाँ देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सारा काला कुट्ट एकदम मोटा सांड जैसा हलवाई खड़ा था। उसका ठेला लगा हुआ था, उसमें कढ़ाई रखी हुई थी, गरम गरम तेल उबल रहा था उसके अंदर, उस कढ़ाई के अंदर। आपको यहाँ पर कथा बीच में रोककर मैं ये कहूँगा, या तो आप इस घटना को मजाक में लीजिए या आप इसे सत्य मानिए, या सत्य नहीं मानना है तो ऐसा समझ लीजिए कोई आपको एकदम सुंदर कहानी सुना रहा है और उस कहानी से कुछ ना कुछ तो मॉरल निकलेगा, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। उस कंक्लूजन को समझ लेना, जैसा भी ठीक है। लेकिन घटना तो हुई, और जो घटना हुई वो मैं साक्षात बता रहा हूँ आपको। ये स्वप्न की बात है तो स्वप्न में हुआ, तो जो स्वप्न में हुआ वो बता रहा हूँ। तो गेंद जाकर सीधा उस हलवाई के कढ़ाई के अंदर जलते हुए उबलते हुए तेल के अंदर गिरी। बुड़ 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 आवाज़ कान में आ रही है। इतनी दूर है मैदान की पूछो मत, बहुत दूर, 10 कोस दूर होगा, इतना लंबा। लेकिन नज़रें इतनी दे रखी है प्रभु ने तीव्र उस आकाश गंगा में कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, सारे प्लैनेट्स दिखाई दे रहे थे। डेफिनेटली मुझे पता था कि मैं धरती के बाहर हूँ। और प्रभु ने, फिर मैंने प्रभु की तरफ देखा झुककर, तो बोले जाओ जाकर गेंद लेकर आओ। अब मैं चुपचाप निकला। मैंने कहा अब तो प्रभु गेंद मार नहीं सकते, गेंद है नहीं इनके पास, जाता हूँ गेंद लेकर आता हूँ। तो उस हलवाई के पास में गया तो देखा तो गेंद जो है कढ़ाई के अंदर बुड़ बुड़ हो रही है, लाल लाल हो रहा है तेल सारा का सारा। और मैंने हलवाई को पूछा, भाई गेंद दे दो। तो बोला नहीं ऐसे नहीं दे सकते गेंद। मैंने कहा भैया दे दो, प्रभु मांग रहे हैं, कृष्ण जी खड़े हैं वहाँ पर, वो मांग रहे हैं। बोला नहीं, एक बार जो इस कढ़ाई में गिर गया वो हमारा हो गया, उसको हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मैंने कहा अजीब कैसे आदमी हो, एक तो मैं कह रहा हूँ दे दो, सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं जो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो कह रहे हैं कि गेंद दे दो, तो भी नहीं दे रहे हो। तो बोला नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं तो लेकर रहूँगा, डालो हाथ और लेकर जाओ। और मैंने कहा अरे एक गरम गरम तेल में कैसे हाथ डाल दूँ लेकर जाने के लिए। तो बोला देखो लेकर जा सकते हो तो तुम्हारे में हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। अब मैं सोचूं यार ये तो हद हो गई, मतलब क्या देख रहा हूँ, कौन सी लीला हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अपनी आँखों को बंद किया उस समय, और बंद कर कर राम राम राम
3 बार राम कहते ही वो गेंद सीधा कढ़ाई में से निकल कर सीधा मेरे हाथ में आ गई और हाथ से सीधा उछल कर 2 सेकंड के लिए हाथ पर आई और हाथ से उछल कर सीधा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चली गई। मैं देख भी नहीं पाया कि वो गेंद आखिर दिखती कैसी है, क्या है गेंद के अंदर, कैसा है, वो सीधा कृष्ण के पास। मैं तुरंत भाग कर वापस अपने पिच के ऊपर आया। तब शिवलिंग के पीछे से छुपे छुपे मैंने भगवान श्री कृष्ण को दोबारा देखा तो भगवान कृष्ण ने मेरी ओर देखते हुए कहा, यूं शिवलिंग के पीछे से बाहर आओ, सामने आकर सामना करो। अब मैं थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी, क्योंकि जब ओम कहा तो शिवलिंग आ गए मेरी रक्षा करने के लिए, जब राम कहा तो गेंद जो थी वो उबलते हुए कढ़ाई में से निकलकर मेरे हाथ में छपक मारकर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चली गई। तो फिर भय किस बात का, मैं एकदम सामने आ गया शिवलिंग के सामने आया। अब जैसे शिवलिंग बन गया पीछे स्टंप के जैसे एकदम सुदृढ़, जो उखड़ नहीं सकता है, समझे ना, ऐसा है शिवलिंग। और मैं सामने खड़ा हूँ और प्रभु साक्षात श्री कृष्ण सामने से गेंद फेंकते हुए आ रहे और भागते 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 आके उन्होंने जो गेंद को यूं उछाल कर फेंका तो मेरी नज़र, क्योंकि मैं क्रिकेटर रह चुका हूँ, आपको घटना नहीं बताई है, बट मैंने अपने कॉलेज के टाइम में सचिन तेंदुलकर जी के जो कोच हैं मिस्टर रमाकांत अचरेकर शिवाजी पार्क में, उनके अंडर में कोचिंग ली थी क्रिकेट की और खूब खेला क्रिकेट, हिटर था मैं वहाँ पर। बस पढ़ाई के चलते, घर की प्रॉब्लम्स के चलते फिर मैं क्रिकेट की दुनिया से बाहर आ गया। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो उसकी नज़रें ना तो बॉलर पे होनी चाहिए, ना स्टंप पे होनी चाहिए, ना बॉलर की स्पीड पे होनी चाहिए, ना उसके हाथ पर होना चाहिए। तो मैंने पूछा कहाँ होना चाहिए, तो बोले बॉलर जब बॉल डालता है तब बैट्समैन की नज़र ठीक बॉल पर होनी चाहिए, जो बॉल बॉलर के हाथ में होता है ना, उस पर नज़र होनी चाहिए। ये ठीक वैसा सिखाया था रमाकांत अचरेकर जी ने, जैसे कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा था कि जब मैं पंछी दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें ना पेड़ दिखना चाहिए, ना ज़मीन दिखनी चाहिए, तुम्हें केवल पंछी की आँख दिखनी चाहिए जिस पर मैंने निशाना साधने के लिए कहा है। और मैंने रमाकांत अचरेकर जी की इस बात को हमेशा माना, गांठ बांधी और बॉल के ऊपर ही नज़र रखता था और सीधा उठा देता था छक्के के लिए। ये बात मुझे उस समय ध्यान में आई जब कृष्ण भगवान बॉल खेलने के लिए सामने थे, बॉल फेंकने के लिए, और मैं बैटिंग पिच पर था। और उन्होंने जैसे ही बॉल को फेंका मेरी नज़र सीधा बॉल के ऊपर गई, और जैसे ही बॉल के ऊपर गई तो नज़र जो है यू कैन से बाइनोक्यूलर की जैसे हो गई। एकदम यहाँ से देखते देखते बॉल का साइज़ बड़ा 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 होता गया और मुझे बॉल बड़ी 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 दिखने लगी। जैसे नज़र देखी बॉल को आसमान में उड़ते हुए एकदम, तो मैं देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो गेंद नहीं, वो तो साक्षात धरती माँ थी जिसे श्री कृष्ण फेंक रहे थे। और जैसे मैंने देखा, अरे ये तो धरती माँ है, इनको तो बैट से नहीं मार सकता हूँ, इनकी तो रक्षा करनी है, इनको तो संभालना है। और मैंने तुरंत अपना हाथ ऐसे किया और यूं लेकर धरती माँ वो बॉल जो है बॉल के रूप में मेरे हाथ में आ गई। और तब अपने आप को मैंने देखा तो मेरी हाइट इतनी बड़ी कि जैसे वामन भगवान का अवतार में, वामन रूप में जब भगवान आए, उन्होंने कैसे अपनी हाइट को बढ़ाकर एक पग में पूरी धरती को नाप लिया था, तो उस तरह से मेरी हाइट थी और धरती इतनी छोटी मेरे हाथ में। और तब भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने अपने हाथ में धरती को पकड़ रखा है ना, इसी प्रकार तुम्हें सृष्टि की रक्षा करनी है। रचयिता तो मैं हूँ, पालन करता मैं हूँ, लेकिन मुझे सृष्टि में तुम जैसे धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की आवश्यकता है, जो धरती पर मेरे सृष्टि की रक्षा कर सके। मैं नतमस्तक हो गया। मैंने वो गेंद, वो धरती प्रभु के हाथ में दी और हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु आपकी लीला को बारंबार नमन है। आज मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है और आपने बता दिया कि मुझे संसार के सामने आकर बताना है, अब छुप छुप कर नहीं खेलना है। तो ये जो घटना सारी की सारी घटी, इस घटना को घटे आज करीब करीब 2 वर्ष हो गए। फिर भी मैं 2 वर्षों तक सोचते रहा कि ये घटना बताऊं नहीं बताऊं, सामने संसार के आऊं या ना आऊं। लेकिन आज मेरे प्रभु ने मुझे बोल दिया कि नहीं, अब समय आ गया है संसार को जानने का कि तुम कौन हो,
तुम्हारा कार्य क्या है और तुम्हें किस लिए संसार में भेजा गया है और संसार में तुम्हें क्या क्या कार्य करने हैं। यहाँ तक आपने सुना कि देखो कैसे प्रभु ने कहा कि संसार के सामने आना है, तब आप आगे जो घटना बताने जा रहा हूँ वो ये बताएगी कि मैं कौन हूँ, मुझे संसार में प्रभु ने क्यों भेजा है, और इसलिए मेरे साथ देने के लिए आपको मेरे साथ खड़ा होना है या नहीं होना है, ये आप पर निर्भर करता है। जो सही है वो धर्म है, जो गलत है वो अधर्म। तो 2022 में देखे इस स्वप्न के बाद में मैं प्रभु के बताए मार्ग पर चलने लगा। जैसा जैसा वो कहते, जो जो मार्ग पर चलने के लिए कहते, उस मार्ग पर चलता। अपना रेस्टोरेंट मैंने बंद कर दिया था, केवल अपनी पढ़ाई का, शिक्षा का कार्य है वो चालू रखा था जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन जो जो कार्य ने प्रभु ने दिया मुझे करने के लिए वो मैंने किया। इन्हीं कार्यों में से सबसे एक मुख्य कार्य प्रभु ने दिया था कि तुम्हें अपना YouTube का चैनल खोलना है जिसे हम स्पिरिचुअल कहेंगे। और स्पिरिचुअल चैनल ये इसलिए होगा क्योंकि इस चैनल के साथ में सभी जुड़ेंगे, सभी जीव जुड़ेंगे। यहाँ कोई जाति धर्म के कारण ना भेदभाव नहीं होगा। यहाँ हर व्यक्ति जुड़ेगा, हर जात का व्यक्ति, हर लेवल का व्यक्ति जुड़ेगा, चाहे वो छोटा से बड़ा कोई भी हो, बच्चे से बूढ़ा कोई भी हो, हर कोई जुड़ेगा इसमें। इसे खोलना है। तो मैंने उनकी आज्ञा मानकर इस चैनल को ओपन कर दिया और जैसे जैसे प्रभु ने कहा वो आज्ञा दी वैसे वैसे करते गया। उसमें से एक बड़ी आज्ञा सबसे थी कि रामायण सत्संग करना है तुम्हें चालू तो करो। तो मैंने अपने घर से रामायण सत्संग शुरू कर दी। उसकी भी बड़ी लंबी घटना, बहुत सारी घटना घटी जिसके साथ में मुझे प्रभु के साथ में वार्तालाप होते रहा। कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन मीन्स दिस वाज बेसिकली द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑलमाइटी एंड इंट्रैक्शन बिटवीन अ सोल on this earth, planet earth. And that communication was happening regularly because he was guiding me exactly what needs to be done, when it has to be done, how it has to be done. And he only said, तुम्हारे मुख से जो वाणी निकलेगी वो मेरी वाणी होगी, वो किसी और की वाणी नहीं होगी। इन्हीं एक घटनाक्रमों में से एक घटनाक्रम में प्रभु ने मुझे बता दिया था, चेतना जागृत जब हो जाती है ना तब प्रभु सारी बातें बता देते हैं। तब प्रभु ने बताया कि तुम कौन हो। और उस घटनाक्रम में जो मैंने देखा वो फिर कभी आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन इतना कहूँगा कि मैंने ये देख लिया कि मैं तो प्रभु विष्णु के, श्री हरि के वक्ष स्थल पर चमकता हुआ कौस्तुभ मणि हूँ। कौस्तुभ मणि वो मणि जो एकदम अमूल्य है, जो मणि इस पूरे संसार में किसी के पास नहीं हो, केवल श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल पर चमकती है और दमकता रहता है हमेशा। और बीइंग कौस्तुभ मणि, मैंने कई बार प्रभु से कहा कि आप अपने सारे आयुधों के साथ में जन्म लेते हैं। शंख, चक्र, गदा, हस्त, शेषनाग जी सब ने जन्म लिया है अलग अलग अवतारों में आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन केवल मुझे ही मौका नहीं मिला। मैं कौस्तुभ मणि जो आपके वक्षस्थल से चिपका रहता हूँ, दमकता रहता हूँ, मुझे आपने मौका नहीं दिया इस संसार में आने का। तो उस स्वप्न के दौरान प्रभु ने बताया कि तुम कौस्तुभ मणि, तुम्हारी इच्छा के कारण मैंने तुम्हें धरती पर भेजा। और धरती पर भेजने की घटना भी बहुत रम्य है, अलग है। कैसे भेजा, क्यों भेजा, फिर कभी बताऊंगा। सूर्य नारायण मेरे सामने हैं, इनके और मेरे बीच में क्या हुआ था उससे पता चलेगा कौस्तुभ मणि भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल से निकलकर धरती पर कब जन्मा और कैसे जन्मा और क्यों जन्मा। 2022 से ये सारा कार्य शुरू हुआ। 2023 आया। 16 नवंबर 2023 को हनुमान जी ने बड़ी नरमाई से, मैं कह सकता हूँ एकदम आसानी से, मेरे माँ के प्राण निकाले। और 12 दिन बाद
श्री राम आकर माँ तारा को अपने साथ ले गए सीधे राधा लोक में। ये मैंने अपनी आँखों से देखा, ये स्वप्न की बात नहीं है। साक्षात 12 दिन के बाद श्री राम को देखा मेरी माँ तारा को लेकर जाते हुए। सबसे कहा मैंने, किसी को नहीं दिखाई दिए, मुझे दिखाई दिए। बहुत दुखी रहा उसके बाद 9 महीनों तक। उन 9 महीनों में बहुत सारे घटनाक्रम हुए। उस दुख की झड़ी से बाहर निकलने के लिए, मोह से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं ना कि संसार में आए हो तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कहना आसान होता है, लेकिन इनसे बाहर निकलना, इनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट कर सकते हैं, होता है पॉसिबल। जैसे प्रभु ने मेरा मोह निकाला पूरी तरह से, उस मोह की घटना को निकाला। और फिर बाद में, क्योंकि जब उस समय मैं बहुत दुखी था ना माँ के जाने पर, कि संसार, ऐसा लग रहा था पूरा संसार नीरस हो गया है, संसार में कोई रस ही नहीं बचा है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ वॉट आई वॉज थिंकिंग कंटिन्यूसली। क्योंकि माँ ही तो हमारा संसार होती है, वही हमें बचपन से पालती पोसती बड़ा करती है, सब कुछ देती है, और माँ ही नहीं तो संसार में रस कैसा, सारा रस चला गया था। ऐसा लगता था जैसे ये पूरे संसार में एकदम अकेला हो गया हूँ, अकेलापन आ गया है। और उसी दरमियान 21 जनवरी 2024 को, करीब ठीक 2 महीने बाद, श्री राम जी का आइडल, राम लला की जो मूर्त है वो अयोध्या में स्थापित हुई। 21 जनवरी 2024 को मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। मैं देख रहा था किस प्रकार प्रभु राम की मूर्त अयोध्या में स्थापित हो रही है, और उस मूर्त को देखते समय साक्षात श्री राम उस मूर्त के अंदर आ गए। ये स्वप्न की घटना नहीं है, ये हकीकत की घटना है। समझ रहे हैं आप? ये ना स्वप्न की घटना, ना मन के सोच की घटना, ये हकीकत की घटना। मैं ऐसे टीवी के सामने बैठा हुआ हूँ, कैमरा मैंने ऑन कर रखा था, सामने रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही थी, मोदी जी, योगी जी सब खड़े थे, और सब के सब भगवान की आरती उतार रहे थे, पूजन कर रहे थे। पूजन करते करते उस समय साक्षात मैंने वो रोशनी देखी जो सीधा श्री राम लला की मूर्त में एंटर कर गई, और रोशनी के एंटर करते ही राम भगवान की आंखें चमकी, और चमकते ही तुरंत मेरा प्रभु राम से संपर्क हुआ टेलीपैथी के ज़रिए। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेलीपैथी। पीपल नो, बट ये सही में होता है। ये हमें तब पता चलता है जब हमारी चेतना जागृत होती है, मन से बातें होती हैं एकदम। उसी समय भगवान राम से कनेक्ट हुआ, और मैंने टीवी के सामने बैठे बैठे प्रभु राम को देखते हुए मैंने कहा, प्रभु आप धरती पर इस समय कैसे? तो पता है मेरे राम लला ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीन कर ले गया अपने पास में, लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तो माँ तारा की आज्ञा थी, माँ की आज्ञा को कैसे मैं मान नहीं सकता? मैंने कहा, क्यों? माँ तारा ने ऐसी क्या आज्ञा दे दी जिसकी आप अवमानना नहीं कर सकते थे? तो उन्होंने कहा, माँ तारा ने मुझे आज्ञा दी कि मेरा बेटा नीचे संसार में अकेला है, उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, तो तुम्हें जाना ही होगा। तो माँ की आज्ञा की अवमानना मैं नहीं कर सका, इसलिए मैं इस राम लला की मूर्त में आकर बस गया हूँ। मेरे तो कानों में वो शब्द जो प्रभु के गूंजे, मैं तो एक टक राम लला की मूर्त को देखते रहा। और फिर प्रभु से कहा, लेकिन प्रभु आपके आने का अभी क्या कारण है? तो बोले, चलो घोर कलयुग में तो आपको और मुझे जन्म लेना ही है दोबारा, एकदम घोर कलयुग जब आएगा, तो इसलिए उस समय हम धर्म की रक्षा मैं कैसे करूँगा, अधर्म का विनाश कैसे करूँगा, उसकी प्रैक्टिस हम अभी कर लेते हैं इस कलयुग में। तुम धर्म की रक्षा करो, मैं अधर्म का विनाश करूँगा। तो इस तरह से हमारा रिहर्सल होगा इस कलयुग में, घोर कलयुग के समय जब मैं कल्कि बनकर आऊँगा और तुम मेरे पिताश्री बनोगे, पिताश्री। ये पहला दिन था, पहली वाणी थी प्रभु की, जब प्रभु ने मुझे उस समय ये ज्ञात कराया कि घोर घोर कलयुग जब होगा, हज़ारों साल पड़े हैं उसमें, वो जब घोर कलयुग आएगा तब साक्षात कल्कि भगवान मेरे पुत्र बनकर जन्मेंगे।
मैंने वो बातों को तो सुन लिया, उस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लिया। उसमें प्रभु ने मुझे आज्ञा दी कि एक सुंदर सा भजन डालो, और जो भजन डालना है वो भी उन्होंने मुझे बताया कि रामायण में ये भजन है, इस भजन को इस वीडियो के साथ में जोड़ो। तो इसके ज़रिए तुम्हारे चैनल के साथ में जिन जिन को जोड़ना है वो जुड़ेंगे, और मैं जोड़ूंगा उन्हें। जो धर्म के मार्ग पर है वो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, जो थोड़े से भटके हुए हैं वो भी जुड़ेंगे, ताकि वो सही मार्ग पर आ सके। कुछ पापी भी जुड़ेंगे ताकि वे भी सही मार्ग पर आ सके। और हमारा कोशिश तो यही होगी, हमारी कोशिश कि सबको सही मार्ग पर लाकर धर्म की स्थापना की जाए, अधर्म का विनाश करने की बारी ही ना आए। तो वो वीडियो बनाकर, वो भजन डालकर मैंने चैनल पे डाल दिया, और आप यकीन मानिए मेरे इस चैनल पे जितने सब्सक्राइबर्स बने हैं वो एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो मैंने लिया, उसमें कोई मैंने मेहनत नहीं की है, और उसमें भजन डाला है प्रभु का, और उसके ज़रिए लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। तो ये प्रभु की लीला पर मुझे तब यकीन आने लगा जब इतने सारे लोग उसी एक वीडियो से जुड़ने लगे, जबकि उसके बाद प्रभु ने कितने वीडियोस बनवाए मेरे से, उसमें खूब मेहनत की है मैंने। जैसे जैसे प्रभु ने कहा, कई कई स्थानों पर गया हूँ, लेकिन उनके ज़रिए लोग नहीं जुड़ते हैं जितना इस रामलला की एक भजन के वीडियो के ज़रिए लोग जुड़ रहे हैं। तो ये प्रभु का करिश्मा है, प्रभु की लीला है। तो ये घटना 2024 में घटी, जब प्रभु ने मुझे कहा कि तुम और मैं मिलकर धर्म अधर्म की रिहर्सल कर लेते हैं इस समय, क्योंकि घोर कलयुग में मुझे वापस आना है तुम्हारा पुत्र बनकर पिताश्री, कल की रूप में। उस बात को मैंने याद रखी, लेकिन यकीन नहीं किया मैंने उस बात पर। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। एक इंसान हूँ, धरती पर जन्म लिया है इंसान बनकर, मनुष्य देह में। मनुष्य देह के काफ़ी विकार होते हैं, और मनुष्य देह की एक सीमा होती है, जो सीमा के पार ना तो वो सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना उस पर यकीन भी कर सकता है। तो मैंने उस बात को एक तरह से अलग रख दिया और अपने कार्य करते रहा जैसे जैसे प्रभु कहते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर सीधी मोहर भगवान श्री कृष्ण की लगी अब की 15 दिसंबर 2024 के दिन, यानी कि ठीक समझ लीजिए करीब करीब 11 महीने बाद, है ना। 21 जनवरी 2024 को श्री रामलला की मूरत ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्मूंगा पिताश्री, कल की रूप में। और 21 जनवरी 2024 के बाद में सीधा 15 दिसंबर 2024 के दिन जो घटना हुई, उसमें स्टैंप लग गया कि सही में ये मेरे पुत्र बनकर जन्मेंगे, और मैं कल्कि का पिता बनकर जन्मूंगा घोर घोर कलयुग में। ये इस एरा में ये मेरा आखिरी जन्म है। इसके बाद सीधा प्रभु के साथ, प्रभु को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए जन्मूंगा घोर कलयुग में। वो घटना भी बड़ी विचित्र होगी उस समय की, प्रभु ने बताया है कुछ कुछ, लेकिन उसमें का एक बहुत ही सुंदर सी घटना जो 15 दिसंबर 2024 को हुई, और क्या घटना हुई वो बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। What is right is dharma. What is wrong is adharma. Righteousness and wickedness. That is dharma, adharma. तो ये अब हमारी आखिरी बात होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 15 दिसंबर 2024 के दिन प्रभु ने जो मुझे कहा, जो दिखाया, उसे देखना है, उसे सुनना है। उसे सुनकर मैं अपने इस कार्य से निवृत्त हो जाऊंगा जो प्रभु ने मुझे कहा कि तुम्हें अब सामने आकर संसार के बताना है कि तुम कौन हो, किस कार्य के लिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारा धरती पर कार्य क्या है और तुम्हें क्या क्या करना है। तो अब मैं सामने आकर छाती ठोक कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और आगे घोर कलयुग में मैं कौन रहूँगा। तो उससे पहले आप 15 दिसंबर 2024 वाली घटना को सुनिए जो मेरे साथ में हुई। उससे पहली रात को, यानी 15 की रात को, 14 तारीख की रात को मैं थोड़ा सा अपसेट होकर सो गया। और जब
अपसेट था किसी बातों को लेकर, क्योंकि जीविकोपार्जन के जो कार्य हैं वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। और प्रभु ने इतने सारे धर्म कार्य कहे हैं करने के लिए, जगह जगह स्थान स्थान पर जाना है, तो बिना धन के तो कोई कार्य होता नहीं है, तो धन कहाँ से आएगा, इस चिंता में मैं सोया हुआ था। क्योंकि मैंने मेरे प्रभु से कहा कि ये आपके धर्म कार्य से आने वाला धन मुझे नहीं चाहिए, मैं उसमें ज़रा भी ललायत नहीं हूँ, मुझे मेरी मेहनत का ही पैसा चाहिए। जहाँ मैं मेहनत करता हूँ जीविकोपार्जन के लिए, एक गृहस्थ होने के नाते, वैश्य होने के नाते, उस मेहनत से आया हुआ रुपया मैं अपने ऊपर और अपने परिवार पर खर्च कर सकता हूँ। धर्म के कार्य से आया हुआ रुपया अपने ऊपर कैसे खर्च कर लूँ। तो इसकी वाणी प्रभु ने मुझे एक बार कह दी थी, जब मेरे मन में बहुत कन्फ्यूजन था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मेहनत से, जीविकोपार्जन से आया हुआ जो रुपया है, जो तुम्हारे पास में आता है, एक वैश्य धर्म को निभाते हुए जो तुम कार्य करोगे, उससे जो रुपया, धन संपत्ति तुम्हारे पास आती है, उसका 90% हिस्सा तुम अपने ऊपर और अपने परिवार पर खर्च करना, लेकिन 10% हिस्सा धर्म के कार्य में अवश्य लगाना। चाहे दान धर्म देना हो, चाहे मंदिर में देना हो, चाहे किसी गरीब की मदद करनी हो, किसी राह चलते की सेवा करनी हो, उसमें लगाना। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है और मैं करता भी हूँ वैसे ही। लेकिन बोले जो धर्म कार्य से पैसा आएगा उसका 90% तुम्हें धर्म कार्य में लगाना है, 10% ही केवल मैं आज्ञा देता हूँ सारे धर्मार्थियों को कि अपनी आय का केवल 10% अपने ऊपर खर्च करना है, 90% धर्म के कार्य में लगाना है, लोगों की सेवा में लगाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगाना है, अस्पताल बनाने में खर्च करना है, इन अच्छे कार्यों में 90% पैसा लगाना है। तो जीविकोपार्जन की घटना जो अच्छे से नहीं चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा अपसेट होकर उस दिन सो गया। कभी कभी हो जाता है, मनुष्य देह है, मानव के देह का विकार होता है, तो हर एक को चिंता हो जाती है। प्रभु साथ में है फिर भी हो जाती है, जबकि वे कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए हमेशा। मेरा चिंतन करते रहो, होनी तो निश्चित है, होगी, तो तुम्हें किस बात की चिंता फिर। तो ऐसे सो गया मैं गहरी नींद में, करीब समझ लीजिए 4 बजे एकदम गहरी नींद लग गई मुझे, सुबह के 4 बजे 15 तारीख के। और जैसे ही मैं सोया तो सोते ही मैंने देखा कि हम पहुंच गए एक बड़े से होटल जैसे एरिया में। तो उस होटल जैसे एरिया में मैंने देखा कि मैं था, मेरा पूरा परिवार था, और हमारे पूरे परिवार में जो बच्चे थे वो बहुत भर भर कर गिफ्ट्स ले आए। और ऐसा लगा कि क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं वो। तो जो क्रिसमस की पहली इवनिंग को लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ऐसा मुझे स्वप्न में मैंने देखा। तो भर कर गिफ्ट लेके आए, बड़े महंगे पर्स, परफ्यूम वगैरह सब कुछ। तो मैंने बच्चों को पूछा, भाई ये इतने गिफ्ट किसने दे दिए तुम्हें? तो बोले कि अरे डैडी, चाचा, ताऊ, जो बोलते हैं, जितने बच्चे हैं सारे के सारे, बोले तो हमारे स्कूल में क्रिसमस है, तो क्रिसमस पे सब लोग लेकर आए गिफ्ट देने के लिए एक दूसरे को, हमने भी दिए और हमें भी गिफ्ट मिले हैं। मैंने कहा वाह, उपहार तो बड़े अच्छे मिले हैं। आखिर प्रभु ने सिखाया ही हमें कि संसार में हम आए हैं देने के लिए, लेने के लिए नहीं। यहाँ हमें देना है, कुछ ना कुछ अच्छा देना है, अपने अच्छे कर्म देना है, अच्छा नॉलेज देना है, पैसा अगर है तो पैसा देना है, और संसार की भलाई के लिए सारे कर्म करने हैं। तो ऐसी बातें हमारी चल रही थी। चलते चलते मैं सोचने लगा, देखो क्रिसमस कितना अच्छा त्यौहार है, क्योंकि क्रिसमस सिखाता है टू गिव नॉट टू टेक। ये एक सबसे बड़ी बात क्रिसमस हमें हमेशा सिखाता है। ये फेस्टिवल ही ऐसा है, द फेस्टिवल ऑफ गिविंग। It is not the festival of taking. It always teaches you the festival of giving. You have to give whatever best you can to your family, to your friends, to your relatives and to this world. That is what Christmas is all about. उस स्वप्न में मुझे समझ में आ गया, 15 दिसंबर 2024 को जो स्वप्न देखा उस स्वप्न में। और जैसे ही मैं ये देख रहा था गिफ्ट करते करते, तो उसी समय किसे आना था? कली को। और कली कौन है? इस युग का, कलयुग का सबसे भयंकर शैतान, सबसे भयंकर डेविल। वो ऐसा डेविल है जो धर्म के मार्ग पर चलने वालों के मार्ग में बड़ी अड़चनें पैदा करता है, और पापियों को तो और भटकाता है। खूब धन देता है, खूब माया देता है, खूब माया देता है, दे देकर उन्हें और भटकाता है ताकि अपने पाप का साम्राज्य फैला सके। ये कली करता है। जो हम बोलते हैं ना कई बार कि जो पाप करता है उसके पास में इतना धन कैसे? वो कली देता है उन्हें धन कि तुम पाप का साम्राज्य फैलाओ और फैलाओ।
और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के मार्ग की बाधा बनता है। तो उसी समय स्वप्न में भी मेरे वो कली आ गया अपनी पूरी सेना के साथ में और मुझे भटकाने लग गया। उसकी सेना क्या है? कली की सेना काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये सारी उसकी सेना है, साम्राज्य है कली का। उसके साथ में वो आया पूरी तरह से भटकाने के लिए। मैं काफ़ी देर तक उसके साथ, उसके साम्राज्य के साथ युद्ध करता रहा स्वप्न में। लेकिन युद्ध करते करते जब मैंने देखा, एक पल ऐसा आया तो मुझे याद आ गई भगवान श्री कृष्ण की, कि भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है। और प्रभु ने रणछोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रण को छोड़कर भाग गए थे। तो क्यों भागे थे? तो प्रभु ने उस समय मुझे बताया कि देखो, तुम्हारे सामने दो प्रकार के शत्रु हो सकते हैं। एक वो शत्रु, वो दुश्मन जो मर नहीं सकता, जिससे तुम इनफाइनाइट टाइमलाइन तक लड़ाई करते रहो लेकिन फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो और पावरफुल होता जाएगा, तुम लड़ते जाओगे, तुम्हारा टाइम ऐसे ही जाएगा। तो तुम्हें अगर ये पहला जो शत्रु है, तुम्हें पता है कि वो मर नहीं सकता है, उसे तुम मार नहीं सकते हो, उससे लड़ते लड़ते रह जाओगे, तुम थक जाओगे, वो नहीं थकेगा लड़ते लड़ते, तो ऐसे दुश्मन के साथ में युद्ध करके अपना टाइम, कीमती समय वेस्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ऐसे दुश्मन को तो छोड़कर भाग जाना चाहिए और भागकर ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उस दुश्मन की शक्ति क्षीण होने लगे, कम होने लगे। तो कली एक ऐसा शत्रु है जिससे लड़कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो कार्य दिया भगवान ने कलयुग में अधर्म को फैलाना। वो भी एक जीव है, दे रखा उसको कार्य, तो अपना कार्य करता है पूरी फोकस के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ। तो हम जो भगवान के भक्त हैं यहाँ संसार में भेजे हुए, हम क्या उससे कम हैं क्या? अगर प्रभु ने उसे भेजा है पाप का साम्राज्य फैलाने के लिए, तो हम इस धरती पर हैं धर्म का साम्राज्य फैलाने के लिए। तो उससे युद्ध करना ठीक नहीं है। धर्म का साम्राज्य फैलाऊंगा, अपने आप उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो ऐसे दुश्मन से लड़ना ठीक नहीं है। और दूसरा शत्रु होता है कि जो शत्रु बहुत ताकतवर है, जिसे आप मार सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो आपको अपनी शक्ति को अर्जित करना होगा। फिर पूरी पावरफुल फोर्स एंड एनर्जी के साथ में आके उस शत्रु के साथ में लड़ना है। तो आप रण छोड़कर भागिए, क्योंकि यदि शत्रु आपसे ताकतवर है और फिर भी आप शत्रु के ऊपर धावा बोल रहे हो, ये आपकी मूर्खता है। भाग जाओ थोड़े समय के लिए, अपनी पावर को, अपने फोर्स को एकत्रित करो, फिर हमला करो एकदम पावर के साथ में। और कली जैसे शत्रु से तो भाग जाना चाहिए, उसकी शक्ति को कम करने का सारा मार्ग ढूंढना चाहिए। तो मैंने वही सोचा स्वप्न में और मैं वहाँ से भागा, भागते गया। कली मेरे पीछे पीछे भाग रहा अपनी सेना के साथ, भागते एकदम से आया, एक स्थान के अंदर घुस गया और देखता हूँ तो सामने गंगा जी का घाट, माँ गंगा नदी का घाट, एकदम सफ़ेद, पूरा वाइट स्टोन से बना हुआ वो एरिया, सफ़ेद घाट बना हुआ, सफ़ेद सीढ़ियाँ, सफ़ेद पिलर उसके बने हुए। और मैं एकदम से गंगा जी के घाट के पास जैसे ही पहुंचा तो चारों तरफ बाउंड्री की तरफ घूम कर देखा तो बाउंड्री के बाहर कली और कली का साम्राज्य था, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंगा जी के घाट के चारों ओर धर्म की शक्ति थी। जहाँ धर्म की शक्ति है वहाँ अधर्म और पाप प्रवेश भी नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा चलो अब कुछ समय के लिए तो रक्षा हो गई, ये तो बाहर अटक गया, लेकिन ये मैं कौन से स्थान पर आ गया हूँ? क्योंकि मैंने ये जो स्थान देखा गंगा जी का घाट, ये पूरा प्योर वाइट, मतलब चारों तरफ मुझे और कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, जो लोग वहाँ पर आ रहे थे वो सब रंग बिरंगे पोशाकों में और बहुत सज सवर कर आ रहे थे, डेकोरेशंस चालू थी। तो लाल सिंदूर से जैसे डेकोरेशन होते हैं सारे, वो रंगोलियाँ बनी हुई थी, वो सब था, लेकिन इलाका पूरा वाइट बना हुआ था। तो मैंने देखा चलो माँ गंगा जी के तट पर आ गया हूँ तो गंगा जी में एक डुबकी तो लगाता हूँ माँ के दर्शन करके। तो मैं वहाँ गंगा जी में सीढ़ियाँ उतर कर नदी में प्रवेश किया। प्रवेश कर कर गंगा मैया की जय बोलकर डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर बाहर आया और सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते अपने बदन को सुखाया और कपड़े चेंज किए। चेंज करते करते अपने चारों ओर नज़र घुमाई। जब चारों ओर नज़र घुमाई तो चारों ओर नज़र घुमाते हुए देखा मैंने कि वो एरिया कितना सुंदर बना हुआ था। आप कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक डिजिटाइज्ड गंगा घाट था वो। ऐसा घाट जो
आज के ज़माने में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं बहुत सारे गंगा घाटों पर गया हूँ, हरिद्वार के सारे गंगा घाट पर गया हूँ, सती घाट पर गया हूँ, हर की पौड़ी पर गया हूँ, कनखल क्षेत्र पूरा घुमा हुआ है, ऋषिकेश गया हूँ, वहाँ की सारी गंगा घाट पर गया हूँ, राम लक्ष्मण झूला है, सीता माँ का है वहाँ पर स्थान, वहाँ देखा है, परमार्थ का स्थान है उधर की गंगा घाट को देखा है, और मैं काशी गया हूँ, काशी के गंगा घाट को देखा है, प्रयागराज में त्रिवेणी को देखा है। कहीं पर भी इतना सुंदर घाट जो मैंने उस स्वप्न में देखा वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। पूरा डिजिटाइज्ड, मतलब हर पिलर जो बना हुआ था वहाँ पर एक एक क्लासिक आर्किटेक्चर उसके ऊपर बनी हुई, एकदम क्लासिक 3D टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बना हुआ, लाइटिंग भी इतनी सुंदर डिजिटाइज्ड बनी हुई, और सब तरफ देख रहा हूँ कि कोलाहल कोलाहल मच रहा है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और खूब डेकोरेशन, जैसे कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन वहाँ पर होने जा रहा है। इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है कि पूछिए मत। तो मैं गंगा नदी से धीरे धीरे बाहर निकला और बाहर निकल कर उस क्राउड की तरफ गया, जो क्राउड ना एक बड़े सारे ऑडिटोरियम के चारों ओर घिर कर खड़ी हुई थी। वहाँ एक बड़ा ऑडिटोरियम भी था, इसलिए मैंने कहा डिजिटाइज्ड फ्यूचरिस्टिक गंगा घाट। ऑडिटोरियम गंगा घाट पर, जिस ऑडिटोरियम के अंदर आप समझ लो हज़ारों लोग आ सके, इतना बड़ा ऑडिटोरियम था। और उस ऑडिटोरियम में जगह जगह पे स्थान बना हुआ था स्टेज जैसा, जो अलग अलग जो करतबकार है वो अपने अपने करतब दिखा सके। बड़े बड़े हाथी देखे मैंने डेकोरेटेड, वहाँ पर घोड़े और घुड़सवार देखे, जोकर्स भी थे, वो सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। जगलर्स होते हैं वो अपनी अपनी तैयारी में लगे थे, फंक्शंस की तैयारी में। तो मैं भागते भागते वहाँ पर गया जहाँ ऑडिटोरियम के चारों ओर लोग खड़े थे एकदम घेर कर। अब मैं सोचूं ये लोग इतने सारे क्यों खड़े हैं घेर कर। पीछे मुंडी करके देखता हूँ तो बाउंड्री के बाहर तो कली और उसकी सेना है, तो बाहर निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ रहकर देखता हूँ कि आखिर ये प्रभु की कौन सी लीला हो रही है और कहाँ पर प्रभु ने भेजा है। देखो ये स्वप्न में चालू हुआ करीब 5 बजे के करीब चालू हुआ होगा और ये चला 8 बजे तक, यानी 3 घंटे का समय सुबह सुबह का इतना सुंदर रम्य बीता कि मतलब ऐसा लगा कि अरे वाह, संसार कितना सुंदर कितना प्यारा है। माइंड एकदम फ्रेश हो गया, सारी चिंताएं दिमाग से गायब हो गई। तो मैं उस भीड़ की तरफ बढ़ा तो भीड़ बहुत सारी थी, तो उसको चीरते हुए, धक्का मारते हुए, पुश करते हुए मैं आगे की तरफ गया। तो ज़ोरदार धक्का लगा के आगे गया तो एकदम से ऑडिटोरियम के बाहरी हिस्से में ग्राउंड था, जो भी वाइट कलर का पूरा पेंटिंग किया हुआ था ग्राउंड को, उस ऑडिटोरियम में जाकर पहुंचा तो सामने देखता हूं तो ऑडिटोरियम के राइट इन द सेंटर, एकदम सेंटर में वाइट कलर का बड़ा सारा तुलसी माँ का, तुलसी के पौधे का गमला, बेसिल लीव्स का गमला पॉट वहाँ पर था वाइट कलर का। उस वाइट कलर के पॉट पर स्वस्तिक बना हुआ था लाल कलर से, और बीचों बीच तुलसी का पौधा पूरा खिला हुआ, मंजरी वगैरह सब निकली हुई तुलसी का पौधा। मैं देखकर खुश हो गया, वाह इतनी अच्छी तुलसी का पौधा, इतना सुंदर, और इतनी सुगंध चारों ओर तुलसी की फैली हुई थी, इतना सुंदर सुगंध। हवा में तो जैसे मानो पूरा ऑक्सीजन भरा हो, पोल्यूशन ज़रा भी नहीं, जो आज की डेट में कितना पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर हो गया है, CO2 SO2 सब भरा हुआ है इसके अंदर, और कुछ नहीं, हम तो सांस भी नहीं ले पाते हैं ठीक से। वहाँ एकदम पोल्यूशन फ्री स्थान, तुलसी की महक आ रही है एकदम, और मैं देखूं चौंक कर कि अरे ये कौन सा स्थान है। फिर नज़दीक जाकर देखा तो तुलसी के पौधे के पास में दिए रखे हुए थे, बिना चसे हुए, बिना जले हुए, और बीचों बीच एक पंचारती भी रखी हुई थी, जो पंचारती करते हैं भगवान की, हम 5 पोजीशंस होते हैं दिए को, बाती को रखने के लिए। तो मैं देख ही रहा था ये सब, तो उतने में पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी किसी बुढ़िया अम्मा की, बोली अरे ओ विष्णु, क्या देख रहे हो, सब इंतज़ार कर रहे हैं, जाओ आगे आगे जाके दियों को चासो। अब मैंने पीछे घूमकर देखा, अरे ये कौन बोला। तो कोई बुढ़िया अम्मा खड़ी थी पीछे भीड़ में, उन्होंने बोला, और भीड़ सारी की सारी मुझे देख रही है। मैंने भीड़ को देखा, मैं सोचूं ये भीड़ में से तो किसी को भी मैं जानता नहीं हूँ। ये तो यहाँ ऐसे खड़े थे जैसे कि कोई बड़ा चीफ गेस्ट आने वाला हो कुछ प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के लिए, और मैं खड़ा हूँ, ये मेरी तरफ एकटक देख रहे, और वो बुढ़िया अम्मा मुझे विष्णु कहकर पुकार रही है, जबकि मैं तो उसे जानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। ये कौन है, और मेरा नाम तो विष्णु नहीं है, तो विष्णु क्यों पुकारा इन्होंने। फिर बुढ़िया अम्मा ने फिर बोला कि दिए चासने से पहले एक बार गिन लेना कि बराबर से रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा,
चलो अब स्वप्न की दुनिया में हूँ तो लीला का आनंद लेते हैं। तो मैंने दिए को गिना 1 2 3 4 और पीछे से जयकार लगने लगा था ज़ोर ज़ोर से कि गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय बोलकर। तो जयकारे में बीच बीच में काउंटिंग भूल रहा था। 4-5 बार गिनने के बाद मैंने गिनती पर आया कि 11 दिए वहाँ पर रखे हुए थे। कितने? 11 दिए। 11 दिए रखे हुए थे। गिनने के बाद में मैंने माचिस लेकर उन सारे 11 दियों को चासा, पंचारती को चासा और लेकर आरती करने लगे। और वहाँ पर सब के सब मिलकर गंगा मैया की आरती की। बड़ी ज़ोरदार आरती की है। तुलसी माँ के पौधे के पास में चासने के बाद में गंगा जी की इतनी सुंदर आरती। मैंने काशी के घाट की गंगा आरती में सम्मिलित हुआ हूँ, मैं हर की पौड़ी की गंगा आरती में सम्मिलित हुआ हूँ, बड़ी शानदार होती है, समझे ना। और मैं लास्ट आई थिंक परमार्थ घाट पे ऋषिकेश में भी आरती में सम्मिलित हुआ हूँ, वो भी सुंदर आरती है, वो भी मैं डालूँगा गंगा जी की आरती। लेकिन ये जो आरती हुई, जो मैंने स्वप्न में देखा गंगा जी के घाट पर, डिजिटाइज्ड फ्यूचरिस्टिक गंगा घाट पर, बड़ी सुंदर। क्योंकि एक तो वातावरण बहुत सुंदर, सारे फिर फूलों की महक और तुलसी के पौधे की महक चारों ओर, हवा भी एकदम दूषित नहीं, ज़रा भी एकदम क्लीन एयर, और लोगों का गंगा मैया की जय बोलना और आरती करना। आरती जैसे ही समापन हुई, मैंने सबको आरती दी, वैसे ही सब के सब भागे ऑडिटोरियम के अंदर। मैं भी उनके साथ साथ ऑडिटोरियम में गया। ऑडिटोरियम में हम गए तो देखा कि हाथी थे काफ़ी सारे, 2-3 हाथी, माहौत था, माहौत जिसको बोलते हैं हाथी का सवार जो होता है, वो उनके साथ कई कर्तव्य कर रहा था। घुड़सवार थे, वो अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। डांसर्स थे, वो अपने डांस की लीला वगैरह कर रहे थे। जगलर्स अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। सो इट वाज एन ओवरऑल एन एंटरटेनिंग एंड एन्जॉइंग मोमेंट दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू इट। अब आप भी सोच रहे होंगे ना, भाई ये इतने सारे सपने इसी को कैसे आते हैं। आप स्वप्न बोल सकते हो इसे, मैं स्वप्न नहीं कहता। मैं कहता हूँ जब हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो हमारी आत्मा में शक्ति आ जाती है। मतलब जो हमारा चित्त है ना, उसमें शक्ति इतनी आ जाती है कि वो शरीर से बाहर निकलकर सारे ब्रह्मांड की रमण कर सकता है और पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है, सब तरफ जा सकता है। तो ये मेरी आत्मा जाती है, प्रभु ले जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला दिखाने के लिए। तो ऐसे फिर मैं उस सभागार में, ऑडिटोरियम में मौजूद था। लोगों ने अपनी अपनी जगह स्थान ग्रहण किया और सब जगह एंटरटेनमेंट चल रहा था, म्यूज़िक चल रही थी, बहुत अच्छी धुन वगैरह चल रही थी, सब कुछ। उतने में एकदम से इतनी मीठी सुगंध ब्रीज़ मेरे पास से गुजरी, मतलब हवा, इतनी सुगंधित हवा गुजरी, उसमें जैसे कि मतलब ना राम राम रमे हुए हो उस हवा में, राम राम उसके कण कण में हो। इतनी सुगंधित हवा गुजरी कि मेरा ध्यान एकदम से उस ओर आकर्षित हुआ कि भाई ये हवा कहाँ से आ रही है, जाकर देखूँ तो सही ये कौन सी हवा है और कैसी हवा है। तो उस हवा की दिशा में मैं एकदम मंत्र मुग्ध होकर चलने लगा। अब आप सोच सकते हो, मतलब इतना सब कुछ तो मेरे लिए आश्चर्यजनक था, लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक कुछ और हो सकता है। तो ये सोचकर मैं एकदम मंत्रमुग्ध होकर हवा की दिशा में चलते चलते ऑडिटोरियम के दूसरे साइड के गेट से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ तो सामने गंगा जी हैं, गंगा जी की सीढ़ियाँ हैं और पूरी लंबा घाट है, बड़ा सारा घाट। और अपने जैसे मैं गंगा जी की तरफ देख रहा था तो गंगा जी की लहरें ऐसे ना धीरे धीरे बह रही थी और थोड़ा सा लेवल ऊपर आ गया था गंगा जी का। तो मैं सोचने लगा ठीक है, तो नेचुरल है, कभी कभी तो लेवल उठता है गंगा जी का भी और कभी नीचे हो जाता है। और लहर के जैसे धीरे धीरे गंगा जी बहती वैसे बह रही थी। लेकिन अचानक से फिर मेरे कानों में शब्द पड़े, विठ्ठल 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 पांडुरंगा श्री हरि विठ्ठल बोलो, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा जय हरि विठ्ठल बोलो, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल बोलो,
विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल बोलो, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल बोलो, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल बोलो। ऐसे कानों में ये भजन जैसे गूंजा तो तुरंत की तुरंत मैंने अपनी नज़र राइट की ओर की, क्योंकि राइट साइड से वो आवाज़ आ रही थी भजन की। वो आवाज़ को जैसे राइट साइड में देखा तो वहाँ पर एक सिंगर्स का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था, लड़के लड़कियाँ सब बैठे हुए थे, और वहाँ पर बीचों बीच बैठा एक बालक 8 से 9 वर्ष का, वो गा रहा था ये भजन, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल बोलो, विठ्ठल विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल बोलो। तो ऐसे भजन को सुनते हुए जैसे ही मैंने उस 8 से 9 वर्ष के बालक की ओर देखा तो बस देखते रह गया। इतना गौर वर्ण, इतना वाइट, पूरे तो वाइट कपड़े पहने हुए, वाइट कलर का जैसे धोती टाइप कुछ पहना हुआ था पैरों में, ऊपर वाइट कलर का कुर्ता और ऐसे कमर में बांध लेते हैं ना वाइट कलर के दुपट्टे से कमर को, वैसे बंधा हुआ, ऊपर साफ़ा बंधा हुआ सफ़ेद कलर का, और यूँ माथे के ऊपर सफ़ेद और लाल रंग का चंदन टीका तिलक लगा हुआ माथे के ऊपर। होंठ तो इतने लाल गुलाबी, इतने सुर्ख लाल गुलाबी और गौर वर्ण, उस पे तो वो ओंठ और चमकते आ रहे हैं। और मैं देखे जा रहा हूँ उस बालक को, वो बालक ये भजन गाते जा रहा है, उसके साथ साथ उसके कोरस सिंगर्स जो है वो इस भजन को दोहरा रहे हैं, और साथ में सारी मंडली, पूरा ऑडिटोरियम का क्राउड वहाँ पर आ गया, वो भी इस भजन को गा रहा है। और सामने नर्तकियां हैं, वो नृत्य कर रही हैं, भक्त हैं, वो डांस कर रहे हैं, डोल रहे हैं। इतने सारे डांस करते हुए देखा, भजनों को देखा। देखते देखते मेरी नज़र जैसे गंगा जी पर गई तो गंगा जी की लहरों में तो लेवल जो है वो 3 टाइम्स बढ़ गया लेवल, और लेवल 3 to 4 टाइम्स बढ़ने के बाद में लहरें ऐसी उफान मार रही थी जैसे समंदर की लहरें मार रही हूँ। ऐसा उफान, समंदर की लहरें मार रही हूँ, ऐसी उफ़ान गंगा जी मार रही। और मैंने उसकी तरफ देखते रहा, और मैं भी उस भजन में इतना रम गया कि आप यकीन ही नहीं मान सकते। उस पूरे भजन को भी मैंने रिकॉर्ड किया बाद में उठते ही सुबह, ताकि मैं भूल न जाऊं। तो उस भजन को गाते गाते जब मैं उस लड़के को देखे जा रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि जैसे कोई मेरा संबंध है उस बालक से, 8 से 9 वर्ष के बालक से, कोई खून का रिश्ता। लेकिन इस बालक को कभी देखा नहीं है मैंने, इतना गौर वर्ण का बालक। मेरे तो बच्चे अलग हैं, ये कौन सा बालक आ गया यहाँ पर। एक बार तो मन में वहाँ पर खड़े खड़े ऐसा है कि अरे भाई, मेरी पत्नी को पता चलेगा कि ये बालक कोई दूसरा, मेरा और एक बालक आ गया तो और कुछ सोचने लग जाएगी। लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, मैं तो कहीं स्वप्न की दुनिया में हूँ। बट फिर भी ये बालक कौन है, इतना सुंदर और इतनी सुंदर मधुर आवाज़, मीठी आवाज़, तान जोड़े जा रहा है, जोर जोर से वो विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल 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 श्री हरि विठ्ठल। धीरे धीरे भजन शुरू हुआ, और धीरे धीरे शुरू होते होते तेज तान पर ले गया उस भजन को। तेज तान पर जब वो भजन पहुँचते ही मैंने उसकी तरफ देखा, और देखते ही मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिली। जब मेरी आँखें दोनों की दोनों उसकी आँखों से मिली, तो मिलते ही मैं एक टक उसकी निगाहों को देखता रहा, वो ललायित होकर देखता रहा। मेरे अंतर मन में मुझे महसूस हो गया कि ये तो मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है। लेकिन ये किस युग में हूँ मैं, कौन से स्थान पर हूँ, और ये कौन पुत्र है। उतना मैं आँखों से देखे जा रहा था, उतने में उसने आँखों से देखते देखते मुझे कहा, अंतर मन से टेलीपैथी हुई वापस से। उस बालक ने मुझे कहा, पिताश्री अपने कल्की को नहीं पहचानते। मेरी आँखों से यूं अश्रु की धारा बहने लगी, उसकी आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी कंटिन्यू। देख देख कर मेरा शरीर खड़े खड़े कांपने लगा, एकदम कपकपाने लगा। उस बालक के मासूम चेहरे को देखकर, उसकी आँखों को ललायित होते हुए देखकर, लाल लाल हो गई थी आँखें, और आँखों से अश्रु की बूंदें यूं आ गई यहाँ पर, और मेरे आँखों से अश्रु की बूंदें टपकी जा रही हैं। मुझे ये ज्ञात हो गया
कि ये तो साक्षात मेरे श्री हरि विष्णु का अवतार कल्कि रूप है। तभी तो सब तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, सफ़ेद ही सफ़ेद देख रहा हो। घाट सफ़ेद, सीढ़ियाँ सफ़ेद, पिलर सफ़ेद, ऑडिटोरियम सफ़ेद, सब कुछ वाइट ही वाइट, सारा वाइट वाइट देखा, सब तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद। वो बालक जो था वो भी गौर वर्ण का, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कलर चंदन का टीका यू शेप में लगाए हुए। तो ये और कौन हो सकते हैं? ये तो साक्षात कल्कि थे जो मेरे सामने बैठे थे। और उस बालक ने मेरी ओर देखकर कहा, पिताश्री क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका पुत्र कल्कि। उसकी इस वाणी को सुनते मुझे समझ में आ गया कि वो जो घोर कलयुग का समय आएगा, घोर कलयुग का, जब धर्म बहुत कम रह जाएगा, उस समय का शायद वो इरा रहा होगा। और उस समय वो पुत्र जब बात करके वहाँ भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, वो समय है जब मैं उसके जीवन में नहीं रहूँगा। कल्कि के पिता कल्कि के जीवन में नहीं रहेंगे जब वो 8 से 9 वर्ष की उम्र में आएंगे। ये मुझे उस स्वप्न में ज्ञात हुआ और मेरे भगवान विष्णु ने साक्षात कल्कि रूप में मुझे दर्शन दिए। और उनके चेहरे को देखते हुए इतना मंत्रमुग्ध हो गया, उस भजन में इतना रम गया कि 3 घंटे सुबह के 5 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे के करीब का समय मेरा नींद का कैसे गायब हो गया, कैसे भागा मुझे पता ही नहीं चला। जैसे ही उठा, तुरंत की तुरंत जैसे ही उठा, उठकर देखता हूँ तो घड़ी में 7:15 साढ़े 8 के करीब बज रहे हैं। और तब मुझे ज्ञात हुआ, अरे आज तो 15 दिसंबर 2024 रविवार का दिन, आज पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन वो दिन है जब भगवान विष्णु का दिन होता है। हम भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत पूजा करते हैं, आरती करते हैं, कई लोग व्रत भी रखते हैं पूर्णिमा का। पूर्णिमा यानी फुल मुंडे, तो फुल मुंडे का दिन है। और इस सुंदर से दिवस के दिन, रविवार का दिन, जब पूर्णिमा का दिन है, तब भगवान विष्णु के कल्कि रूप के बाल रूप के दर्शन मुझे हुए। और उन्होंने मुझे बताया, पिताश्री कहकर पुकारा, तो मैं समझ गया कि अब तो ये पक्का है, घोर कलयुग में मैं फिर जन्म लूँगा और प्रभु हरि मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, कल्कि बनकर जन्मेंगे। तब जाकर प्रभु ने बताया मुझे कि मैं उनका पिता बनने वाला हूँ। और तभी मुझे प्रभु ने ये भी कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि मैं और कोई नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के वक्षस्थल का मणि, कौस्तुभ मणि हूँ। और आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ सारे संसार को बोल सकता हूँ। चाहे आप इस बात को माने चाहे न माने, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं हूँ भगवान श्री विष्णु का, श्री हरि का कौस्तुभ मणि। जो मणि उनके वक्षस्थल पर सदा चमकते दमकते रहता है, वैसा मणि, वो मणि मैं इस संसार में जन्म लिया है। मैंने संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। तो अधर्म का नाश करने के लिए हम अधर्मियों के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम धर्म की स्थापना कर करके उनकी शक्ति को कम कर देंगे कि अधर्मियों के लिए अधर्म करने का स्थान ही न बचे। ये हमारा पूरा प्लान होगा इस संसार में कलयुग को कम करने का, कली की पावर को कम करने का। आप और मैं, हम मिलकर इस संसार को फिर से एक स्वर्ग के जैसा बनाएंगे। मेरे हरि की लीला है ना, और हरि की वाणी है। और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें ये धर्म स्थापना का कार्य करना है। तो इसलिए मेरे इस कार्य में जो कोई भी मेरे साथ जुड़ेगा, वो मुझसे नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेगा। वो मेरा कार्य नहीं, वो प्रभु श्री कृष्ण का कार्य करेगा। इस सृष्टि की रक्षा करने का कार्य करेगा। इस सृष्टि जिसे भगवान ने रचा है, जिसका पालन वे करते हैं, इसे समय से पहले ख़त्म न होने दिया जाए, इसके लिए हम सब मिलकर भरसक प्रयास करेंगे और धर्म की स्थापना चारों ओर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।